हेलो बच्चों। आज बहुत दिन बाद फिर से मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास। ये क्लास है इंटीजर्स के ऊपर। हम लोग आज समझेंगे कि इंटीजर्स किसे कहते हैं और इसके एप्लीकेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अधिकतर बच्चों को इंटीजर्स में ही प्रॉब्लम होता है। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सारे नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर मतलब वो सारे नंबर जिनके आगे कोई सिंबल यूज़ नहीं होता, जैसे इसके आगे कोई सिंबल नहीं है। जब किसी नंबर के आगे कोई सिंबल प्लस या माइनस कुछ यूज़ ना हो तो हमेशा हम लोग समझते हैं कि ये प्लस में होगा। ये 2 भी प्लस में है, ये 3 भी प्लस में है। अगर किसी नंबर के आगे लेट सपोज़ कि ये 15 है, ये 15 के आगे कोई सिंबल यूज़ नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके आगे प्लस सिंबल होगा जो कि हिडन रहता है। इसे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर्स। जीरो के बारे में हम सब जानते हैं। ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। जीरो न्यूट्रल नंबर है। नेगेटिव नंबर मतलब वो सारे नंबर जिनके आगे माइनस का सिंबल यूज़ हो, जैसे यहाँ -1, -2, -3, इन सारे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर्स मतलब क्या होता है? इंटीजर्स मतलब होता है सारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, इन सब को हम लोग इंटीजर्स कह सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स का मतलब होता है फ्रॉम ज़ीरो टू इनफाइनाइट, मतलब ज़ीरो से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, इन सारे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग होल नंबर्स। और अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स में आते हैं फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यानी 1 से इनफाइनाइट नंबर्स तक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हमें नहीं पता कि लास्ट कितने नंबर तक हो सकते हैं। ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बिकॉज होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट जाता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट जाता है। यानी नेचुरल नंबर 0 को छोड़कर बाकी सब नेचुरल नंबर हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के पार्ट है, यानी पॉजिटिव नंबर्स। ये सारे पॉजिटिव नंबर है तो ये सारे इंटीजर्स के पार्ट होंगे। और नेगेटिव नंबर्स भी जो होते हैं वो भी इंटीजर्स के पार्ट होते हैं। आशा करता हूँ इतना तक समझ में आया होगा कि इंटीजर्स कहते किसे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के एप्लीकेशंस, यानी प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं इसके बाद। अब हम लोग सीखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स अगर दिया हुआ है और उसका ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे समझेंगे? पहली बात तो इंटीजर्स में दो सिंबल यूज़ होते हैं, प्लस और माइनस। ये दो सिंबल यूज़ होते हैं। ये प्लस को बहुत बार लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 - 5, इसका मतलब है कि 7 के आगे कोई सिंबल है नहीं। तो जब 7 के आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है यानी कि यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? यहाँ छुपा हुआ है प्लस। तो यानी ये एक्चुअल में है +17 - 5। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस दिए गए तो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एक सिंपल रूल बताता हूँ मैं आप लोगों को। अगर माइनस का सिंबल हो तो इसे समझेंगे विलेन, और प्लस का सिंबल हो तो इसे समझेंगे हम लोग कोई भी हीरो ले सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा अगर विलेन हीरो एक साथ रहे तो फाइट होती है। विलन हीरो एक साथ रहे तो फाइट होती है। बट अगर विलन और विलन एक साथ रहे तो वो दोनों फ्रेंड होते हैं। ये दोनों में होती है फ्रेंडशिप।
बट अगर प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस यानी हीरो विलन या फिर विलन और हीरो साथ में रहे तो इन दोनों के बीच होगा हमेशा फाइट। ये दोनों होते हैं एनिमी होते हैं ये दोनों, और माइनस माइनस यानी विलन विलन एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल -14 + 5। तो हम लोगों ने देखा -14 + 5 इस तरह से एक सवाल दिया हुआ है। तो पहले हम लोग सिंबल देख रहे हैं, तो सिंबल माइनस है 14 यानी विलन का टीम ज़्यादा है, विलन का मैन पावर बहुत ज़्यादा है, विलन के पास 14 मैन पावर्स हैं बट हीरो के पास ओनली 5। यानी फाइट में जीतेगा कौन? जीतेगा विलन। तो कितना से जीतेगा? तो इन दोनों को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी हुआ कितना? 9। बट सिंबल किसका रहेगा? तो जो जीत रहा है यानी ऊपर में जो है सिंबल हमेशा उसी का रहेगा, तो हो गया -9। एक और क्वेश्चन लेते हैं -7 + 18। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे टीम किसके पास बड़ा है, तो टीम बड़ा है 18 के पास, तो पहले लिखा मैंने 18 के आगे प्लस है, तो ये प्लस हम लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो +18 लिख दिया हम लोगों ने, उसके नीचे -7। तो अब क्या करना है, फिर से ये हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट आया यानी फाइट होगा, यानी हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसको करना है हमें सब्ट्रैक्ट। तो कितना होगा? 11। सिंबल किसका यूज़ करेंगे? जिसकी टीम बड़ी होगी। टीम बड़ी किसकी है? हीरो की, यानी पॉजिटिव वाली टीम बड़ी है, तो इसीलिए सिंबल पॉजिटिव की होगी। ये सिंबल हम लोग यूज़ कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ इतना दूर तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे जब दोनों ओर नेगेटिव सिंबल यूज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ -14 -12, तो ये दोनों ही नेगेटिव है। तो मैं लिखता हूँ पहले जिसके पास बड़ी टीम है, तो -14 -12। अब देखा जाए तो दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही विलन है, तो यानी दोनों ही विलन है तो फाइट तो होगी नहीं, फ्रेंडशिप होगी। तो फ्रेंडशिप में क्या होता है, तो ये हम लोगों को नंबर्स को ऐड करना होगा, यानी 26। और सिंबल किसका रहेगा? भले ही इन लोगों में ऐड हो रहा है बट ये है तो विलन ही ना, विलन मतलब नेगेटिव सिंबल, तो हम लोग यूज़ करेंगे माइनस। ये मेरा हुआ आंसर। तो इस तरह से याद रखना है। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर ऊपर में प्लस नीचे माइनस रहे तो हमेशा सिंबल आता है जिसका टीम बड़ा हो। तो अगर ऊपर वाले का टीम बड़ा है तो प्लस, अगर माइनस और प्लस ऐसा आ रहा है तो हमेशा याद रखना कि सिंबल किसका आएगा? जिसका टीम बड़ा हो। इसका अगर टीम बड़ा है तो लिखेंगे माइनस। अगर दोनों ही और माइनस आ रहा हो तो फिर हमें सोचना ही नहीं है, दोनों ही माइनस है तो सिंबल आएगा माइनस। ये तब यूज़ करेंगे जब हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट का कोई एप्लीकेशन, कोई क्वेश्चन दिया हो तो। आशा करता हूँ इतना दूर तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन इंटीजर्स। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का क्या रूल होता है, तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी नेगेटिव नंबर को दूसरे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर को दूसरे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो नेगेटिव बन जाता है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी नेगेटिव बन जाता है। इसमें याद रखना है कि अगर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इसको पढ़ने का एक सिस्टम है जिसे हम लोग इंटू मेथड बोलते हैं। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव। यानी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव या फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव इंटू होने से ही वो नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। एग्ज़ाम्पल देके मैं बताता हूँ। -2 इंटू -5, अगर ये ऐसा दिया रहे -2 इंटू -5 तो 5 2 ज़ा 10, तो हम लोगों का आंसर होगा 10। और इसके आगे का सिंबल जो है माइनस
इनटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आगे का सिंबल आएगा प्लस। ये प्लस सिंबल चाहे तो हम लोग दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली 10, ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, -5 इंटू 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंबल एक ही है माइनस, इंटू इसके आगे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या समझते हैं कि प्लस होता है, 4 के आगे कुछ नहीं है मतलब ये पॉजिटिव 4 है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो सिंबल मेरा आएगा माइनस, 5 4 जा 20, तो मेरा आंसर आया -20। अब एक चीज़ याद रखना है कि जब दो सिंबल एक साथ दिख रहे हों तो दोनों सिंबल को एक साथ नहीं लिख सकते। जस्ट सपोज -3 इंटू -2, तो अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो ये गलत है, हमें दो सिंबल्स के बीच में एक ब्रैकेट से उसे सेपरेट करना पड़ता है। तो ब्रैकेट कहाँ देते हैं, जब दो सिंबल दिख रहा है साथ में तो ब्रैकेट हमेशा सेकेंड सिंबल के आगे देते हैं। यहाँ पर इंटू और माइनस दोनों साथ में था, इसीलिए हम लोगों ने ब्रैकेट को सेकेंड सिंबल के पहले दिया ताकि ये सेपरेट हो जाए। ये हमेशा याद रखना है, बच्चे बहुत बार गड़बड़ करते हैं, 4 इंटू -5 ऐसे करके छोड़ देते हैं, ये एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। आपको हमेशा दो सिंबल के बीच में एक ब्रैकेट देकर सेपरेट करना होगा, तब जाके आप आंसर सही से लिख सकते हैं। 4 इंटू 5 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिवाइड। डिवाइड का भी सेम रूल है, यहाँ इंटू की जगह हम बस डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स माइनस डिवाइड माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस डिवाइड प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस डिवाइड प्लस इक्वल्स टू माइनस, प्लस डिवाइड माइनस इज ऑल्सो माइनस। यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल दोनों सेम है। एक रूल याद करने से हमें दोनों ही रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगर मैं ये लिखूँ -10 डिवाइड -2, अब यहाँ दो सिंबल एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, जब भी दो सिंबल एक साथ यूज़ हो तो ब्रैकेट से हमें सेपरेट करना पड़ता है। ब्रैकेट कहाँ देंगे, पहले सिंबल को छोड़कर सेकेंड सिंबल के जस्ट पहले ब्रैकेट देकर सेपरेट कर दिया हम लोगों ने। तो अगर हम लोग देखें तो 10 डिवाइड -2, तो ये माइनस और ये माइनस ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड को बाई कर दिया हम लोगों ने, ये माइनस कैंसिल हो जाता है, 2 5 जा 10, यानी मेरा आंसर क्या आया, +5। मेरा आंसर आया यहाँ पर +5। इसको हम प्लस दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। आशा करता हूँ इंटीजर्स का इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों का शायद यूनिट टेस्ट भी है, आप इसे रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपका कोई गलती ना हो एग्ज़ाम में। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग जिसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं वो सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।